वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंड ऑफ वेस्टर्न डोमिनेंस, इंडियाज राइज इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। मतलब सिंपल सा कहने का ये है कि इंडिया जो है आजकल क्या हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है। इंडिया और क्या है, इंडिया अपने ऊपर डिपेंडेंट है ज़्यादातर केसेस में, और इंडिया अपने ऊपर जो डिपेंडेंस सेल्फ रिलायंस की जो मतलब मेथड है उसको अपना रहा है। तो इससे जो अमेरिका वगैरह पे जो इंडिया को यूरोपियन यूनियन वगैरह पे डिपेंडेंसी थी बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, मतलब डिपेंडेंसी धीमे धीमे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वही इसकी वजह से जब डिपेंडेंसी कम हो रही है तो पश्चिमी देशों का जो डोमिनेंस है अपने इंडिया पे वो क्या हो रहा है, धीमे धीमे कम हो रहा है। तो यहाँ पे वही है की हाइलाइट्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एड्रेस एट फोर्थ क्वार्टर इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। तो एक मतलब इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुई है जहाँ पे चौथी क्वार्टर, उसमें मतलब इन्होंने ये सारी बातें बोलने की कोशिश करी है। तो देखते हैं क्या सब है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है इंडिया ग्लोबल रोल के बारे में और न्यू एरा, तो मतलब एक नए युग की शुरुआत हुई है कि अब इंडिया का पूरे दुनिया में किस तरीके का रोल है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डिस्क्राइब इंडिया राइज एज अ डेलिबरेट एंड स्टेबल, नॉट अ कोइंसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि जो भारत ने डेवलपमेंट किया है, जो अपना विकास किया है, धीमे धीमे जो ग्रो किया है, वो इसका मतलब स्टेबल है। ऐसा नहीं कि वो एकदम से कहीं अचानक से ग्रो हो गया, या कहीं से एकदम से पैसा मिल गया है, या कुछ भी है, या टेक्नोलॉजी। वो क्या है, वो इंडिया ने खुद अपना धीमे धीमे करके डेवलप किया है। एब्सोल्यूट डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल ग्लोबल पावर इज नाउ बीइंग कॉन्टेस्टेड। तो अब मतलब जो पर्टिकुलर एक बंदे की, एक देश की केवल मतलब डोमिनेंस होती थी किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि यूएस का अकेले डोमिनेंस था, अपने आप को सुपर पावर मानता था, अब वो क्या हो गई है, वो कॉन्टेस्टेड हो रहा है। मतलब उसको टक्कर देने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो गए, जैसे इंडिया भी क्या है उनमें से एक देश है। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस इन अ फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ऑर्डर। और इस जो मतलब चारों तरफ मतलब अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग तरीके से अपना मतलब इमरजेंस कर रहे हैं, उनमें इंडिया भी क्या है, एक स्टेबल पावर की तरह खड़ा हुआ है आके। द कंट्रीज डिसीजन विल डिटरमाइन इफ रेजिलियंस लीड टू लीडरशिप और जस्ट सर्वाइवल। तो जो मतलब कंट्री का जो डिसीजन है, अब वो निर्णय करेगा, वो मतलब डिसाइड करेगा क्या, इफ रेजिलियंस लीड टू लीडरशिप और जस्ट सर्वाइवल, कि मतलब जो अब इंडिया को आगे जाके लीडर बनना है दुनिया में, या फिर जस्ट अपना मतलब सर्वाइवल चलाना है, मतलब अपने देश का ही बारे में सोचना है। तो अब चाहे तो इंडिया मतलब जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो आगे अब क्या है, इंडिया एक बड़ा लीडर के तौर पर भी क्या हो सकता है, आगे उभर सकता है चाहे तो। शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर। अब यहाँ पे जो मतलब एक नेता नगरी होती थी किसी भी देश की, अब वो क्या हो गई है, शिफ्ट हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर सेड अलायंसेस बुilt ऑन सेक्शंस, टैरिफ्स एंड डीकपलिंग आर अंडर स्ट्रेन। सिंपल बात है, उन्होंने कहा कि जो अलायंसेस हमारे हैं और हमारे ही ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, हमारे ही ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो इसलिए अब वो क्या होंगे, धीमे धीमे हमसे दूरी होते जाएंगे। बेसिकली क्या है, यूएस के लिए कहा है, यूएस हमारा पार्टनर भी बनता है, हम पे सैंक्शन भी लगाता है, हम पे टैरिफ भी लगाता है। तो ऐसे देशों से क्या करना पड़ेगा, हमको अलग होना पड़ेगा। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड अ मल्टीपोलर इक्विलिब्रियम। अब जो दुनिया है वो बेसिकली क्या है, हर तरफ अपना देख रही है कि जिस तरफ उसको सही लगेगा उस तरफ ही क्या होगा, वो मूव करेगा। नेशन सब मतलब अपना हित देखते हैं, तो ये इंडिया भी देखेगा। तो यहाँ पे नेशंस आर क्वेश्चनिंग हु विल सेव द नेक्स्ट ऑर्डर एंड ऑन व्हाट टर्म। तो वही है, मतलब सिंपल हर एक राष्ट्र का मतलब यही चल रहा है दुनिया में कि अब नया ऑर्डर क्या बनेगा सुपर पावर का, और किस बेसिस पे बनेगा। द प्रेजेंट इज नॉट जस्ट टर्बुलेंट, इट इज स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्मिंग। तो मतलब जो अभी एक तरीके की दुनिया में उथल पुथल दिख रही है, तो वो उथल पुथल केवल ऐसी नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो अब नए ऑर्डर की ओर बढ़ रही है दुनिया की। अब क्या होगा, नया कोई सुपर पावर बनेगा। तो वो देखते हैं क्या है, द डिक्लाइन ऑफ हेजमोन। और जो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं उनका क्या होगा, धीमे धीमे उनका डिक्लाइन होगा। द आर्क ऑफ हिस्ट्री इज बेंडिंग बिफोर अवर आइज, शी सेड। उन्होंने कहा कि मतलब स्नेहलता सीतारमण ने कहा कि अब जो हमारी आंखों के सामने हम चीजों को, दुनिया को बदलते हुए देख रहे हैं, पावर्स को बदलते हुए देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस इन कंटिन्यूटी इज फेडिंग, चेंज इज नाउ द ओनली कांस्टेंट। सिंपल बात है कि जो कांस्टेंट जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम ही हैं, हम ही हैं, वो चीज अब क्या हो रही है, कम हो रही है। अब सिंपल सा जो अच्छा कर रहा है, अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो क्या है, अच्छा कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट आर बीइंग रिवैल्यूएटेड। जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिला है वो तो बात सही है, हर एक देश जो भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जहाँ पे भी इंडिया में भी ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के लोग, बाहर वाले भी। तो हमारी भी कंपटीशन बढ़ी है, तो हमने भी अपने आप को क्या किया, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। जीरो सम एटीट्यूड्स आर रिप्लेसिंग कोऑपरेटिव ग्रोथ मॉडल्स। अब सिंपल बात है, अब जो कि हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा लो, अपने ऊपर कम लगाओ, वो अब नहीं चल रहा। अब क्या चल रहा है,
सिंपल था कि वो ट्रेड करने की कोशिश कर रही है सब कंट्री जिसमें किसी पे भी कोई भी टैक्स ना हो, ट्रेड मतलब टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। इंडियाज ग्रोथ एंकर्स, इंडिया के मतलब मुख्य कारण क्या है जिससे इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें है इंडियाज ग्रोथ इज रूटेड इन डोमेस्टिक स्ट्रेंथ नॉट एक्सटर्नल डिपेंडेंस। तो सिंपल सा उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, इंडिया की जो मतलब डेवलपमेंट है, वो बेसिकली उसकी खुद की स्ट्रेंथ में छिपी हुई है, ना कि दूसरों पे डिपेंडेंसी। मतलब सिंपल सा आत्मनिर्भर बनना है, हर चीजें खुद से प्रोडक्शन करना है, ना कि दूसरे पे किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट रहना है। टारगेट सिंपल सा है 8% जीडीपी ग्रोथ टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाई 2047। मतलब 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए अपनी जो जीडीपी है उसको ग्रो करना पड़ेगा 8% से। टू पिलर्स है यहाँ पे, डेवलपमेंट, ग्रोथ पाथ, आत्मनिर्भरता। तो सिंपल सा बात है कि कैसे अपने आप को ग्रो करना है, वो सबसे बड़ी बात है। और आत्मनिर्भरता मतलब एक तो वो हमें अपना ग्राफ बनाना है, किस तरीके से अपना डेवलपमेंट करना है। आत्मनिर्भरता का मतलब है सेल्फ रिलायंस, मतलब अपने आप पे ही निर्भर करके क्या है, अपने ही मतलब खुद से ही सारी चीजें डेवलप करनी है। और पाथ क्या है वो भी हमें सोचना पड़ेगा, किस तरीके से किस सेक्टर में कहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट करना है और किस तरीके से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंडिया सीक्स स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस नॉट आइसोलेशन। इंडिया अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता है, मतलब रणनीतिक वो स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन आइसोलेशन नहीं चाहता। सबके साथ काम करना चाहता है, लेकिन किसी पे भी निर्भर नहीं होना चाहता, हर चीज अपने आप से बनाना चाहता है। एशियाज अल्टरनेटिव ग्रोथ मॉडल, इंडिया के एशिया के लिए मतलब क्या, मतलब अल्टरनेटिव ग्रोथ मॉडल, जैसे मैनी एशियन नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया आर एसर्टिंग सिविलाइजेशन मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस। मतलब अपने इंडिया, एशिया के अंदर चाहे वो इंडिया हो चाहे और भी देश हो, वो सारे के सारे सिविलाइजेशन मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस बना रहे हैं, मतलब लोगों के हिसाब से मतलब गवर्न कर रहे हैं, लोगों को फायदे हों। दे हैव reaped benefits of globalization without copying western liberal model। अपने इंडिया में या चाइना वगैरह है, उन्होंने क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब फायदा उठाया है, ना कि वेस्टर्न को कॉपी किया है। कहने का मतलब है अपना खुद का मतलब चीजें डेवलप कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन से मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को कंपटीशन मिला अपने एशियन कंट्रीज को, तो एशियन कंट्रीज ने मतलब उनके जैसी चीजें नहीं, अपना उनसे जो सीख के बेसिकली उनका लिबरलाइजेशन, उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, उनके जैसे ही कॉपी नहीं किया, हम लोग ने क्या किया, उनसे बेहतर किया है। द वेस्टर्न मोनोपोली ऑन इकोनॉमिक सक्सेस नैरेटिव इज बीइंग चैलेंज। तो अब वही जो पहले पश्चिमी मोनोपोली हुआ करती थी, केवल पश्चिमी देशों का मतलब वो होता था इकोनॉमी पे, मतलब एक तरीके से धावा होता था, वो क्या हो रहा है, मतलब वो अभी कम हो रहा है। अब क्या है, अपने इंडिया, चाइना, ये इधर एशियन कंट्रीज में भी क्या है, नई कंट्रीज मतलब उभर के आ रही है एक तरीके से देखा जाए। इंडिया स्टैंड एज अ लीडिंग एग्जांपल ऑफ दिस न्यू पैराडिज्म। मतलब इंडिया भी एक क्या इकोनॉमी, अच्छी इकोनॉमी वाला देश खड़ा हो गया है बन के यहाँ पे। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है और ट्रेड इम्बैलेंस क्या, अभी मतलब क्या क्या चैलेंजेस हम लोग के हो सकते हैं। जैसे इंडिया पे न्यू टैरिफ बैरियर्स 25% और रशियन ऑयल एंड आर्म इम्पोर्ट्स, तो जैसे 25% जो है वो रसिया के ऑयल पे लगता है, आर्म इम्पोर्ट पे लगता है। डिस्पाइट अ 40 बिलियन ट्रेड सरप्लस विद यूएस, नेगोशिएशंस कंटिन्यू। अभी मतलब इंडिया ने मतलब यहाँ पे 41 बिलियन का ट्रेड है यूएस के साथ में, लेकिन अभी भी क्या है, नेगोशिएशंस चल रही हैं और भी सही हो। इम्बैलेंसेस हैव hollowed out industries in some nations while creating over capacity in others। imbalances हो रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में सब नेशंस में, लेकिन हम लोग सब कुछ क्या है यहाँ पे सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। नेट जीरो गोल्स मस्ट नॉट बर्डन डिप्लॉइंग डेवलपिंग नेशंस। नेट जीरो गोल जो है मतलब फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, उससे क्या होगा, जो डेवलपिंग नेशन है उन पर बर्डन नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उन देशों के साथ ज़्यादा फायदेमंद होगा जो फ्री ट्रेड करेंगे। क्राइसिस बिफोर रिन्यूअल, अब यहाँ पे क्या है, क्राइसिस क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री सोर्स क्राइसिस प्रीसीड रिन्यूअल। सीतारमन सेड कि क्राइसिस वगैरह अगर जब होते हैं तब क्या होता है, नई चीजें मतलब आती है यहाँ पे। ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन कुड लीड टू इनोवेटिव कॉपरेशन। मतलब सिंपल है, जैसे अभी धीमे धीमे दुनिया बढ़ रही है, अलग अलग देशों के साथ में मतलब अपना रिश्ते बन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इनोवेशन में भी सहायता मिलेगी। डेवलपिंग नेशंस मस्ट एक्टिवली शेप आउटकम्स नॉट बी स्पेक्टेटर्स। जो जो मतलब विकासशील देश हैं, उन्हें केवल दूसरे जो बना रहे हैं चीजें, डेवलप नेशन, उन पे ही मतलब नहीं ध्यान देना है, देखना नहीं है हमें, क्या हमें अपना खुद का मतलब चीजें बनानी पड़ेंगी। इंडिया एम फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ कॉर्पोरेशन। इंडिया मतलब उस तरीके का देश है जो चाहता है कि भाई हमें भी तवज्जो दो, हम भी तुम्हें तवज्जो देंगे, तब क्या होगा, ग्लोबल कॉर्पोरेशन होगा, ना कि तुम अपना ही पूरा दादागिरी चलाओ, वो सही नहीं है। फिस्कल डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस क्या है यहाँ पे, मतलब जैसे पैसे किस तरीके से खर्चा करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए। इंडिया फोकसेस ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन कंट्रोल। इंडिया जो है पैसा भी सही लगाएगा, अभी लगाता है, और अच्छा खासा कैपिटल भी देता है इंडस्ट्रीज वगैरह में डेवलपमेंट के लिए, और
इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। इटर्नल परफॉर्मेंसेस इज द प्राइस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, किस तरीके से मतलब परफॉर्म करना है वो सबसे बड़ी चीज़ है, और उसी के हिसाब से क्या होगा, सारी चीज़ें होंगी। क्वाइट कॉन्फिडेंस नॉट कॉम्प्लेसेंसी मस्ट गाइड द नेक्स्ट फेज। सिंपल बात है, कॉन्फिडेंट रहो और क्या अपना काम करते रहो और आगे देखो क्या होने वाला है। द वे फॉरवर्ड सिंपल, इंडिया राइज इज पर्पसफुल एंड इंड्योरिंग। इंडिया जो डेवलप कर रहा है अपने देश में वो बेसिकली किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, सबके लिए क्या है उससे फायदा ही होगा। स्टेबलाइजिंग पावर एमिड ग्लोबल टर्बुलेंस, और इंडिया का एक तरीके से स्टेबल पावर है, जहाँ दुनिया में पूरी जगह अथल पथल है वहाँ इंडिया क्या है, एक तरीके से स्टेबल है, स्थिर है अभी भी हर एक चीज में। स्ट्रेंथ रूटेड इन सेल्फ रिलायंस इंक्लूसिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी, और बेसिकली इंडिया की क्या अभी रूट मतलब स्ट्रेंथ है, इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है, सबको लेके चल रहा है साथ में, और जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको वो अडेप्ट भी कर रहा है। द फ्यूचर ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल इक्विलिब्रियम विल बियर इंडियाज इम्प्रिंट, और धीमे धीमे भविष्य में किस तरीके से मतलब दुनिया बदलती है उस पर देखेंगे इंडिया की क्या छाप पड़ती है। तो यही है यहाँ पे, ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर और परीक्षा के लिए उपयोगी लेक्चर्स के लिए साथ में बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।